स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज 4 राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव है उनके लिए चुनाव प्रभारियों की फहरिस्त जारी हो चुकी है। 4 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जहां आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। यहाँ के चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसमें सबसे पहले राजस्थान, जहां पर प्रहलाद जोशी और नितिन पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, नितिन पटेल सह चुनाव प्रभारी और कुलदीप बिश्नोई चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर और मनसुख मंडाविया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहीं तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर और सुनील बंसल जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे सहयोगी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आज भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से बात करें मध्य प्रदेश की, तो चुनाव प्रभारी के लिए 2 नाम चुने हैं, जिनमें भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव का नाम सामने आ रहा है। जाहिर तौर पर ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प और कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण भी होने वाला है बीजेपी के लिए। ऐसे में 2 नामों को लेकर किस तरह की हलचल है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, साल के अंत में 5 राज्यों में अभिषेक विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें से 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव प्रभारी हैं वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे, जो कि अब से कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए थे और जो 30 मई से लेकर 30 जून के बीच में जो अभियान चलाया गया था मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के पक्ष में, वहां उसकी शुरुआत उन्होंने ही की। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ये दोनों ही मंत्री जो हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं। और जिस तरह से हमने देखा था कि हाल ही में एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, दुखद हादसा हुआ था, उस पर विपक्ष के द्वारा तमाम तरह के आरोप रेल मंत्री को लेकर लगाए गए थे, लेकिन रेल मंत्री ने जिम्मेदारी के साथ अपना काम पूरा किया, उसकी तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी की थी। तो अभी जो सोशल मीडिया पर बीजेपी की और सभी लोगों के द्वारा दोनों ही चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी को बधाई दी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि पीएम मोदी के दोनों ही जो मंत्री हैं खास माने जाते हैं। उनकी जो रणनीति होती है उसको एग्जीक्यूट करने में दोनों का ही बेहद अहम योगदान होता है। एक के पास वन विभाग का केंद्रीय मंत्री हैं, जिन जैसे हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में चीते लाए गए थे दूसरे देश से, तो पूरा इस तरह से देखरेख की गई थी, उससे मोदी काफी खुश नजर आए। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के काम से मोदी खासी खुश हैं। जिस तरह से वंदे भारत लाई जा रही है, स्वच्छता की बात हो रही है और रेलवे में जो टाइमिंग की दिक्कतें होती थी उसमें भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से देखें अभिषेक, तो दोनों ही बदलाव बेहद अहम है, क्योंकि कल जिस तरीके से परसों माफ कीजिएगा कोर कमेटी की बैठक हुई थी, कोर कमेटी की बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही कहा था कि जो हारी हुई सीटें हैं उन पर हमें फोकस करना है। अगर हम जल्द ही चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर देंगे, अब जल्द ही बता देंगे कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा आसान रहेगा। हालांकि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि सिंधिया अभी बीजेपी में नए हैं तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से सिंधिया की बात आई थी और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज अब से कुछ देर पहले 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है, तो मध्य प्रदेश में चुनावी भूगोल बच चुका है। और अब जल्द ही हम देखेंगे कि और भी कुछ और बदलाव भी मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने हिसाब से मध्य प्रदेश में नेताओं की जमावट कर रहे हैं और अपने हिसाब से ही सारी चीजों को मध्य प्रदेश में वो लागू कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया वैभव विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारियों के नाम सामने आ चुके हैं और इनके सामने जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में कई सारी चुनौतियां भी है। पार्टी और केंद्र के बीच में समन्वय बनाने से लेकर नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले चुनाव में किस तरह से रणनीति को लेकर आगे बढ़ना है, इन तमाम चीजों को लेकर अब जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आपको बता दें, राजस्थान से प्रहलाद जोशी और नितिन पटेल से लेकर कुलदीप बिश्नोई को जिम्मेदारी मिली है। भाई बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये चुनाव खासतौर से अगर बात करें बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण देखने को मिल रहा है और खासतौर से आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में पार्टी किस तरह से रणनीति बनाकर आगे बढ़ती है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की गई है। इस बार अगर बात करें छत्तीसगढ़ के चुनाव की, तो कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल है अपनी योजनाओं को लेकर, तो वही बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर रही है। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी नंदलाल इस वक्त जुड़ चुके हैं।
नंदलाल, छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति आज कर दी गई है। बीजेपी खासतौर से अगर बात करें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो चुनाव प्रभारी की नियुक्तियों को लेकर क्या हलचल है और क्या कुछ चुनौतियां होंगी? जी बिल्कुल अभिषेक, देखा जा रहा है कि जो है गृह मंत्री जो है अमित शाह और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जगत प्रकाश नड्डा ने जो है नियुक्ति की है। 4 राज्यों के लिए जो है नियुक्ति किए गए हैं और जो है चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ समेत जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में जो है प्रदेश जो है चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में ओम माथुर जो कि पूर्व में जो है महाराष्ट्र के भी प्रभारी रह चुके हैं और अभी जो है वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी भी हैं, उनको जो है ये प्रभार दिया गया है, चुनाव प्रभार जो है प्रदेश प्रभारी बनाया गया। तो वहीं सह प्रभारी बनाए गए हैं जो है मनसुख मंडाविया को। तो जो है यहाँ चुनाव प्रभार तो दिया गया है, लेकिन पूरे चुनाव की कमान जो है अब ओम माथुर के हाथों है। किनको जो है टिकट दिया जाएगा, क्या जो है कार्य क्षेत्र बांटे जाएंगे, ये पूरे प्रभार जो है ओम माथुर के जो है हाथों दिया गया है। और शुक्रिया नंदलाल, समय थोड़ा सीमित है, तो बहुत बहुत शुक्रिया नंदलाल जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर ओम प्रकाश माथुर के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी छत्तीसगढ़ में।